हमें तैयारी करनी है आने वाले समय की, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है और हमें सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है। ये इम्पोर्टेंट लक्ष्य है बाबा का। वे आए हैं हमें ले जाने के लिए। देखिए, भगवान कल्प के अंत में स्वयं आते हैं सभी आत्माओं को वापिस परम धाम ले जाने के लिए, अर्थात मुक्त अवस्था में ले जाने के लिए। तो हमें यहीं अपने को मुक्त बनाना है। चारों ओर से, संसार के वैभवों से, देह के पदार्थों से अपने बुद्धियोग को हटाते चलना है। क्योंकि यदि हमने कुछ पकड़ा होगा या वस्तुओं और पदार्थों ने हमें पकड़ा होगा, दोनों बातें होती हैं। कहीं मनुष्य धन को पकड़े हुए है, कहीं धन के लोभ लालच ने उसको पकड़ लिया है, कहीं मोह ममता ने उसको पकड़ा है, कहीं उसने उनको पकड़ लिया है। तो जो भी हमने पकड़ा होगा वो हमें बांधेगा और हम घर वापस जा नहीं पाएंगे, लेकिन जाएंगे तो अवश्य कष्टपूर्वक जाएंगे। बहुत कष्ट होगा जाने से पहले। जिस भी पदार्थ में बुद्धि अटकी होगी वो हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी और देह से न्यारा नहीं होने देगी। और वो ऐसा समय होगा जब देह से न्यारे होने की परम आवश्यकता होगी। बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि आत्मा एक सेकंड में देह से न्यारी हो जाए। मान लो कोई व्यक्ति एक बड़ी बिल्डिंग के नीचे फंस गया है, बिल्डिंग गिर गई है और वो दब गया है मलबे में। अभी कोई निकालने वाला नहीं है, बहुत तेज बरसात हो रही है, कार्य चल रहा है लेकिन उस तक कोई पहुंच नहीं रहा है। वो व्यक्ति क्या चाहेगा? शरीर छूट जाए, लेकिन उसको बच्चे, पोतरे, पति, पत्नी, जो भी है, धन संपदा, काम धंधे, मित्र संबंधी सब याद आते रहेंगे। उसको अपने पाप पुण्यों की कहानी भी याद आती रहेगी, मैंने क्या क्या किया। और अगर उससे कोई बड़ा पाप कर्म हुआ है तो वो उसको खींचता रहेगा, सताता रहेगा, मन को बेचैन करता रहेगा और आत्मा इन बंधनों में बंधी हुई घर वापस नहीं जा सकेगी। जाना है। भगवान के महावाक्य हैं, तुम जाना चाहो या न चाहो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। क्योंकि नया कल्प शुरू होगा, सतयुग प्रारंभ होगा और उससे पहले सभी आत्माओं को मुक्त अवस्था में पहुंचना है। तब दोबारा पाठ बजाने वो आएंगी, क्योंकि यहाँ का सारा पाठ घर जाते ही मर्ज हो जाएगा। नया पार्ट इमर्ज होगा जो डायरेक्टर से पुरुषार्थ अनुसार हमें मिलेगा, उस अनुसार हम नया पार्ट प्ले करेंगे। तो सभी अपने को चेक कर लें कि क्या हमने अपनी स्थिति ऐसी डिटैच्ड बनाई है या हम बंधे हुए हैं, किसने हमें बांधा है। हमने स्वयं को स्वयं बांधा है या विस्तार इतना कर लिया है कि हम उससे मुक्त ही नहीं हो सकते। एक है सांसारिक रूप से विस्तार कर लेना, कारोबार का विस्तार कर लेना। दूसरा है मन का विस्तार कर लेना, मन को उलझा देना जहाँ तहाँ अनेक इच्छाओं में, अनेक कामनाओं में। जैसे उदाहरण एक ले लीजिए, किसी माँ की एक बड़ी लड़की ने शरीर छोड़ दिया और बहुत जल्दी छोड़ दिया, देर नहीं लगी, 1 घंटे के बीच छोड़ दिया। अभी लड़की थी, अभी नहीं है, यंग थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छा बिजनेस करना चाहती थी, भविष्य को सुंदर बनाना चाहती थी। अब माँ भी उसमें इस तरह इन्वॉल्व थी। उसके शरीर छोड़ते ही माँ अति दुखी और परेशान हो गई। उसकी अपनी भी सुख शांति चली गई, ज्ञान योग सब छूट गया, बाबा से दूरी बनती गई। इस सब से हमें मुक्त होना है, चलना है तो साक्षी भाव धारण करना ही पड़ेगा। चलना है तो सबको सकाश देते हुए जाना होगा।
तो आइए हम सभी घर जाने की तैयारी करें, बिस्तर बोरी समेट लें, कर्मिक अकाउंट को योग बल से समाप्त करें। तब जैसे घर कोई मनुष्य खुशी खुशी जाता है, हम भी खुशी खुशी घर वापस जा सकेंगे। ओम शांति।